सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो इस टॉपिक में हम बेसिकली इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, इसकी हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, इसके बाद इसका कुछ स्टेप्स होंगे, डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे और एट द एंड हम देखेंगे कि इसका डेली लाइफ में क्या यूजेज है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या है? द सेट ऑफ 2 और 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। तो ये बेसिकली 2 या 3 लाइंस पे मुश्तमिल होता है जो कि आपस में क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। लेट्स से एक आपके पास क्या है, वर्टिकल लाइन, और एक आपके पास क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस आपस में जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को हम बेसिकली क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यूज होती है वो क्या होती हैं, 0 0 होती हैं। आप मैट्रिक में पढ़ के आ चुके होंगे। अच्छा, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी, ये क्या होगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी। इसको -x लिख लें या एक्स प्राइम लिख लें, एक ही बात है। ठीक है, इसके बाद जो वर्टिकल एक्सिस होगी, ठीक है, इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, और नीचे वाले पोर्शन को हम क्या कहेंगे, -y एक्सिस कहेंगे। ठीक है, अच्छा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, एक्स एक्सिस को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं। वाई एक्सिस को हम वर्टिकल एक्सिस भी कहते होते हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास इसका इंट्रोडक्शन। तो इसके बाद हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। इसकी पहली टाइप जो है वो क्या है, 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। 2 डायमेंशन का मतलब क्या है, इसको हम बेसिकली प्लेन भी कहते होते हैं। ठीक है, अब प्लेन का मतलब क्या है? अच्छा, सबसे पहले जो है 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो है ना कॉन्सेप्ट, ये एक मैथमेटिशियन थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डेकार्ट। ठीक है, तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। बेसिकली इन्होंने जो ये कॉन्सेप्ट दिया डायरेक्शन को बताने के लिए दिया था। ठीक है, जैसे हमारे पास एक पुराना सिस्टम था। ठीक है, लेट्स से दिस इज ईस्ट वेस्ट, ये क्या है, नॉर्थ है और साउथ है। ठीक है, ये सिस्टम था पुराना जो कि डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए होता था। ठीक है, इसी तरह का एक सिस्टम दिया जिसमें क्या थी, 2 परपेंडिकुलर लाइंस थी जो कि आपस में मीट कर रही थी एक पॉइंट पे जिसको हम ओरिजिन कहते होते हैं, और जो एक्सिस होंगे इनको हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहेंगे। ठीक है, तो अब 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में को हम क्या कहते हैं, प्लेन भी कहते हैं। प्लेन का मतलब क्या है कि लेट से हम ये व्हाइट बोर्ड को कंसीडर करते हैं। ये व्हाइट बोर्ड का जो पूरा का पूरा सरफेस है ये क्या है, आपके पास एक प्लेन कहलाता है। प्लेन का मतलब क्या है, कोई भी एक हम इंसेक्ट को यहाँ पे छोड़ते हैं, इंसेक्ट के पास क्या रिस्ट्रिक्शन है कि इंसेक्ट जो है वो सिर्फ इस व्हाइट बोर्ड पे मूव कर सकता है, या ऊपर डायरेक्शन में, या राइटवर्ड, या किसी भी तरह ये मूव कर सकता है इस प्लेन के ऊपर, यानी इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर मूव कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, इसकी डायरेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन का मतलब क्या है? लेट्स से आपको मैंने अभी बताया कि ये आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। दिस इज योर वर्टिकल एक्सिस एंड दिस इज योर हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स है, ये क्या है, नेगेटिव एक्स है। ठीक है, इसके साथ साथ ये क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और ये क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, अब इस पे हम कोई भी एक पॉइंट को कंसीडर करते हैं। लेट्स दिस इज योर पॉइंट, और पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते होते हैं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट क्या कहलाता है, एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है। ठीक है, अब एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब ये है कि इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट को एक लाइन से रिप्रेजेंट करें और आगे क्या लगा दें, एक एरो हेड लगा दें। ठीक है, जो कि क्या बता रहा होगा, इसकी डायरेक्शन को बता रहा होगा। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, बेसिकली आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ओरिजिन से इस पॉइंट तक का। ठीक है, यहाँ तक का। उसी तरह हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट बेसिकली होता है वर्टिकल डिस्टेंस, कहाँ से, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा, जितना भी आपके पास यूनिट्स आते हैं। लेट्स से ये आपके पास 1 है, 2 है, 3, यहाँ पे 3 पॉइंट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 3 होगा। उसी तरह हमारे पास ये 1 2 3 और 4, ये क्या होगा आपके पास 4, तो 2 और 4 क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, अब मेन चीज हम क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो पॉइंट है, लेट्स से यहाँ पे कोई पार्टिकल आपने छोड़ा है, कोई बॉल यहाँ पे इधर को फेंक किया आपने,
ठीक है, इस पॉइंट की डायरेक्शन हमने किस डायरेक्शन में इसको फेंका है, तो उसके लिए हम बेसिकली क्या यूज करेंगे, एंगल यूज करेंगे, जो कि क्या कहलाएगा, थीटा कहलाएगा। ठीक है, इस थीटा से हम क्या बता सकते हैं, इस पार्टिकल की मूवमेंट की डायरेक्शन को बता सकते हैं। ठीक है, जो कि किस में होगी, प्लेन के अंदर होगी, 2 डायमेंशन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर होगी। ठीक है, अब ये जो एंगल है इसको आप कैसे बना सकते हैं, इसकी ना दो बेसिकली होती हैं आपके पास कंडीशन। ठीक है, पहली कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, कि आपके पास जो आप एंगल ले रहे होंगे वो हमेशा कहाँ से लेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेंगे। ठीक है, ये आपने याद रखना है, पहली कंडीशन होगी। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि आप जो एंगल ले रहे होंगे वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे हमेशा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा आपने एंगल लेना है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, देखें आपके पास इस डायरेक्शन में क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, ये वाली डायरेक्शन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है कि जो एंगल ले रहे हैं वो आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, पॉजिटिव एक्सिस से स्टार्ट करते करते इस डायरेक्शन में यहाँ पे एरो लगा दिया है, तो ये आपको बेसिकली क्या बता रहा होगा, डायरेक्शन बता रहा होगा। ठीक है, इसको मैं मजीद क्लैरिटी के लिए एक और मैं यहाँ पे वेक्टर ड्रॉ करता हूँ। लेट्स से आपके पास एक वेक्टर है जो कि किस एक्सिस में है, किस क्वाड्रेंट में है। एक और बात आप याद रखें कि आपके पास जो प्लेन होता है उसके कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। लेट्स से ये आपके पास हम एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये क्या है आपके पास, एक्स एक्सिस कहलाता है। ये वर्टिकल एक्सिस को हम क्या कहेंगे, वाई एक्सिस कहेंगे। ठीक है, तो आपके पास इसके 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, दिस इज योर सेकंड कोऑर्डिनेट, दिस इज योर थर्ड कोऑर्डिनेट एंड दिस इज योर फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो इसके 4th कोऑर्डिनेट होते हैं। अब हम एज्यूम कर लेते हैं एक वेक्टर आपका कहाँ पे है, 4th कोऑर्डिनेट पे इस तरह है। ठीक है, तो इस तरह है, तो इसका आपने किस तरह से डायरेक्शन को बताना है, हमेशा आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और कहाँ पे एंड करना है, यहाँ से मूव करते करते इस तरह मूव करना है, अपने वेक्टर को मूव करवाना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको मूव करवाना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि आपका जो वेक्टर है कौन से क्वाड्रेंट में है, 4th क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, आपका जो वेक्टर होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन को, और मूव कहाँ से करवाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे जाके आप एंड कर देंगे। तो ये आपको क्या बता रहा होगा, ये जो एंगल होगा ये इसकी डायरेक्शन को बता रहा होगा। ठीक है, लेट्स से यहाँ तक कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, मजीद 90 डिग्री होगा, तो कितना हो गया 180, तो मजीद 180 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 270, और इसको अज्यूम कर ले कि ये कितना है, 25 डिग्री हम एज्यूम कर लेते हैं ये वाला एंगल। ठीक है, तो 270 प्लस 25 कितना आ जाएगा, 295 डिग्री जो है ना इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, अब इसके ये था हमारे पास 2 डायमेंशन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे मैंने आपको ये इस ग्रीन वाले वेक्टर के बताया, इसकी हम सिंपल डायरेक्शन जो है ना वो एक प्रोटेक्टर से भी बता, जो डी जिसको कहते हैं, प्रोटेक्टर से भी आप इसकी डायरेक्शन को बता सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर पे हम एक और नेक्स्ट टाइप को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि क्या कहलाती है हमारे पास, 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। 3 डायमेंशन का में क्या होगा आपके पास, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, इसको आप नोट कर लें जल्दी से। ठीक है, अच्छा 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है आपके पास, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसकी हेडिंग, 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है आपके पास। ठीक है, ये भी बेसिकली क्या होगा आपके पास, ऐसा सिस्टम होगा जो कि 3 लाइंस पे मुश्तमिल होगा। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली कितनी लाइंस थी, 2 लाइंस थी, और इसके अंदर कितनी लाइंस होंगी, बेसिकली 3 लाइंस होंगी, और आपस में क्या होंगी, वो परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। लेट्स से दिस इज एक आपके पास ये लाइन, सेकंड लाइन इज दिस वन, एंड थर्ड लाइन क्या है, ये वाली आपके पास। ठीक है, तो ये 3 एक्सिस होंगी यहाँ पे। ठीक है, 3 लाइंस मीट कर रही हैं, जिस पॉइंट पे मीट करेंगी उस पॉइंट को हम क्या कह देंगे, ओरिजिन कह देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहा है, वर्टिकल एक्सिस को हम वाई एक्सिस कहते हैं। यहाँ पे जो है आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसको आप एक्स एक्सिस कह सकते हैं, इसको वाई एक्सिस कह सकते हैं, इसको आप जी एक्सिस कह सकते हैं, इसके लिए आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें भी यही चीज़ है कि यहाँ पे जो जहाँ पे मीट कर रही है इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। मैंने ये यहाँ पे आपको जो है ना क्लियर व्यू के लिए बताया है
कि ये आपके पास देखें यहाँ पे भी 3 लाइन्स मीट कर रही हैं, ठीक है। एक ये वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। एक ये वाली लाइन है आपके पास, और तीसरी लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है। अब ये जो 3 लाइन्स हैं आपस में मीट कर रही हैं, ठीक है। जो 3 लाइन्स मीट कर रही हैं आपस में, ये जो 3 लाइन्स हैं, ये जहाँ पे मीट कर रही है इस पॉइंट को हम क्या कह देंगे, ओरिजिन कह देंगे, ठीक है। ये ओरिजिन है। अब हम इस लाइन को एक्स एक्सिस कह देते हैं, इस लाइन को हम वाई एक्सिस कह देते हैं, और इस लाइन को हम क्या कह देते हैं, जी एक्सिस कह देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास था इसका थोड़ा सा डेमो। अब यहाँ पे देखने हमने इसके कोऑर्डिनेट्स देखने हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स कैसे देखेंगे आप, जिस तरह यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट्स थे, 1 2 3 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके पास प्लेन में, यानी 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। यहाँ पे आपके पास कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे, बेसिकली आप एक वीडियो को पॉज करके खुद सोचें कि कितने कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे हम यहाँ को काउंट करते हैं बेसिकली, ठीक है। हम इसको एक स्टोरी की तरह एज्यूम करते हैं कि लेट्स से आपके पास ये एक बिल्डिंग है, एक घर है, ठीक है। और ये वाला क्या है, ग्राउंड पोर्शन है नीचे वाला, और ये वाला कौन सा पोर्शन है, ये है फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है। और इस ग्राउंड पोर्शन में क्या रह रहा है, एक कोई भी एक दोस्त रह रहा है, ठीक है। और उसने क्या रखा हुआ है, बेसिकली उसकी 4 बीवियां हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट रूम है, इस फर्स्ट रूम में उसने पहली बीवी को ठहराया हुआ है, ठीक है। और ये सेकंड रूम जो है, सेकंड रूम में उसने दूसरी बीवी को ठहराया हुआ है, और थर्ड रूम में तीसरी बेगम है उसकी, और चौथे रूम में 4 बेगम है, ठीक है। तो नीचे कितने कोऑर्डिनेट्स हो गए, 4 कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। इसी तरह उसने ऊपर वाला पोर्शन जो है एज्यूम कर लेते हैं उसने अपने दोस्त को रेंट पे दिया हुआ है, ठीक है। तो उस दोस्त की भी क्या है, 4 ही शादियाँ, ठीक है। ये वाला क्या होगा, ये पहला रूम जो होगा वो क्या होगा, इसका फर्स्ट बीवी रह रही है यहाँ पे, ठीक है। इस रूम में क्या है, दूसरी बीवी रह रही है। ये पीछे वाला रूम है इसके बैक वाला, इसमें कौन सी बीवी रह रही है, तीसरी बीवी। और इस वाले रूम में कौन सी बीवी रह रही है, चौथी बीवी रह रही है, ठीक है। तो 4 बीवियां ऊपर, 4 बीवियां नीचे, कितनी हो गई टोटल, 8 बीवियां होगी। तो इस तरीके से आपने क्या अंदाज़ा लगा कि यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, 3 डायमेंशन में हमेशा 8 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, 4 नीचे और 4 ऊपर होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है इस डेमो से आपको मज़ीद जो है ना समझ आ गई होगी। अब हम ये देखते हैं, जिस तरह हम 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को प्लेन कहते हैं, ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते होते हैं स्पेस कहते होते हैं, ठीक है। स्पेस कहते हैं, ये आपने याद रखना है। स्पेस का मतलब क्या है कि आपके पास ये जो वेक्टर है इस तरीके से, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे स्पेस का मतलब यह है कि बटरफ्लाई जो है, ये एक रूम भी आपके पास क्या है, स्पेस है, कि बटरफ्लाई के पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो हमेशा वो किसी भी जगह पे ना जब मूव कर सकती है, ठीक है। चाहे वो राइटवर्ड मूव करे, ऊपर मूव करे, नीचे मूव करे, जिस तरफ भी मूव करे, तो उसके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। तो इस तरीके से हम क्या कहेंगे कि ये आपके पास स्पेस कहलाता है, ठीक है। अब लास्ट में हम डिस्कस करते हैं, ये आपके पास एक वेक्टर को एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। एक पॉइंट है यहाँ पे P, और इसके कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे, 3 एक्सिस है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, A B C, 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। A वाला क्या होगा, x कोऑर्डिनेट, B वाला क्या होगा, y कोऑर्डिनेट, C वाला क्या होगा, तीसरा z कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। और लास्ट नंबर में हम डिस्कस करते हैं एंगल को, ठीक है। यहाँ पे एंगल कैसे लेना है, ठीक है। तो एंगल लेने का तरीका ये होता है कि जो एक्स एक्सिस से आप एंगल लेंगे, वो वाला एंगल जो होगा उसको हम अल्फा कहते हैं, ठीक है। जो आप लेंगे एंगल वाई एक्सिस से, ठीक है, इस एंगल को हम क्या कहेंगे, बीटा कहेंगे, ठीक है। और जो तीसरा एंगल होगा वो आप क्या कहेंगे, उसे गैमा कहेंगे, जो कि जी एक्सिस से आएगा इस वेक्टर के ऊपर, इसको हम गैमा एंगल कहते हैं। तो ये 3 एंगल्स आपने लेना है। यहाँ पे आपने क्या देखा है कि जिस तरह हमारे पास यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने एंगल लेना है, और स्टार्ट कहाँ से करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे आपके पास जो नियरेस्ट जो है ना एक्सिस से आपने एंगल लेना है हमेशा। एक्स एक्सिस वाला अल्फा होगा, वाई एक्सिस से जो लेंगे वो बीटा वेक्टर तक, और जो जी एक्सिस से आप लेंगे इस वेक्टर तक वो क्या कहलाएगा, गैमा कहलाएगा, ठीक है। और जहाँ पे आप लाइंस मीट करती हैं इसको हम ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। ओरिजिन का हमारी लाइफ में होना ज़रूरी है। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से एक बंदे ना दूसरे से पूछा कि आपका घर कहाँ है, ठीक है। तो वो कहता कि मस्जिद के सामने। तो उसने पूछा कि मस्जिद कहाँ है, वो कहता मेरे घर के सामने। तो कहता कि वो दोनों कहाँ हैं, कहता आमने सामने, ठीक है।
तो इस एग्जांपल से आप एज्यूम कर सकते हैं कि हमारी लाइफ में जो अगर वो उसको रेफरेंस बताता, किसी जगह का रेफरेंस देता और उसके थ्रू अपने घर का पता बताता, तो वो उसके लिए ज़्यादा आसानी होनी थी। ठीक है, तो ये था आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। उम्मीद है आपको इसकी समझ कम्प्लीटली आ चुकी होगी और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इस वीडियो जो है ना वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।